आम आदमी पार्टी के सेंगडू कारकुनों ने आज जम्मू के गांधीनगर में वाक़ साबिक़ नायब वज़ीर आला कुवेंद्र गुप्ता की रिहाइशगाह के सामने ज़बरदस्त एहतजाजी मुज़ाहरा किया। सरकारी रिहाइशगाहों से बीजेपी के तमाम लीडरों को निकाल देने का मुतालबा किया गया है। मुज़ाहिरीन का कहना है कि हाईकोर्ट ने भी बीजेपी के उन तमाम लीडरों को सरकारी रिहाइशगाहों से बेदखल करने को कहा है, लेकिन ये इंतहाई अफसोसनाक है कि बीजेपी लीडरों ने अभी तक भी इन रिहाइशगाहों पर कब्जा कर रखा है, जो कि सरासर गैर कानूनी है। इस मौके पर मुजाहिरीन ने कुवेंद्र गुप्ता की रिहाइशगाह की तरफ मार्च करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी, जिसके बाद हालात कशीदा हो गए थे। ताहम आप लीडरों ने पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज खत्म कर दिया। बीजेपी के नेताओं का जो गिरफ्तार किया है, ये इसलिए है कि इनके जितने भी नेता हैं और खास तौर पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर कुवेंद्र गुप्ता जी जो जम्मू कश्मीर के रह चुके हैं बीजेपी के, उन्होंने सरकारी बंगले के ऊपर कब्जा किया हुआ है। हम पूछना चाहते हैं वो किस कैपेसिटी के ऊपर कब्जा किया उन्होंने, क्योंकि ये सरकारी खजाने को लूट रहे हैं बीजेपी वाले, और अपोजिशन के लिए अलग कानून बनाया है और बीजेपी के लिए अलग कानून बनाया है। हम सभी जनता को पता है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो पोस्ट लोग हैं किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पे पोस्ट पे नहीं है, जो सरकारी बंगलों का या स्टेट डिपार्टमेंट की बिल्डिंग्स का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी तरफ इन्हीं के जो निजी जो बंगले हैं उनका लाखों रुपए बिजली का बिल बकाया है, तो वो किसका पैसा है? टैक्स पेयर का पैसा है। दूसरी तरफ अगर देखें तो जनता की हालत यह है कि आपने देखा 1 घंटा बारिश हो जाए तो जम्मू म्यूनसिपलिटी की हालत यह होती है कि लोगों के घरों के अंदर पानी घुस जाता है। तो वो जो पैसा वहाँ पे लोगों की सुख सुविधाओं के लिए खर्च होना चाहिए, इनकी ऐश प्रस्त के लिए भारतीय जनता पार्टी खर्च कर रही है। और ये सरकार भारतीय जनता पार्टी समझती है कि ये देश उनकी निजी संपत्ति। जम्मू नॉर्थ में पार्टी के दफ्तर का इफ्तिताह करने के बाद अल्ताफ बुखारी ने मीडिया से बात की। लाखों गैर मकामी वोटरों के नाम शामिल करने के मामले पर हुकूमत की तरफ से आई वजाहत का उन्होंने खैर मकदम किया। बुखारी का कहना था कि वादी में जिस तरह कश्मीरी पंडितों के कत्ल हो रहे हैं वो इंसानियत के कत्ल के मुतरादिफ है और मुजरिमों को फांसी दी जानी चाहिए। बुखारी के मुताबिक दिल्ली हमेशा से तकसीम की सियासत करती रही है, लेकिन वो अब नहीं चलेगी। नाज़रीन, अल्ताफ बुखारी ने कई अहम मामलात पर न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के साथ खास बातचीत की है। उन्होंने महबूबा मुफ्ती पर भी संगीन इल्जाम लगाया है। ये बातचीत आप इसी बुलेटिन के अगले हिस्से में देख सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। पीडीपी के ऑर्गेनाइजिंग जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर महबूब बेग ने कहा कि अगर सरकार तस्लीम करती है कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का बयान गुमराह कुन है तो ऐसे में सीईओ के खिलाफ ज़ाब्ते के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। बेग ने कहा कि सीईओ ने नए 25 लाख वोटर जोड़ने की बात कही है तो उनको वाज़ेह कर देना चाहिए कि ये तादाद उन्होंने किस बुनियाद पर दी है। बेग ने कहा कि पीर को इस सिलसिले में मुनक्किद होने वाली ऑल पार्टी मीटिंग में सभी सियासी पार्टियों की शिरकत मुतवक्का है। सवाल है कि ये 25 लाख फिगर उसने कैसे अराइव किया। डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ने कहा है कि ये वेस्टेड इंटरेस्ट का र्यूमर है। कमाल हो गया, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर वेस्टेड इंटरेस्ट और इरेस्पॉन्सिबल आदमी है। अगर उनकी ये बात सच है, क्लैरिटी तो आए, तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर है, ही शुड बी टेकन टू टास्क, ही शुड बी मेड अकाउंटेबल। देखिए, ये सिर्फ पीडीपी का सवाल नहीं, ये सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल नहीं, ये सिर्फ बाकी पार्टीज का सवाल नहीं, ये जम्मू कश्मीर की वहदत का सवाल है। मुझे तो लगता है, देखिए, अगर आपने जम्मू कश्मीर असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव्स चुनने हैं तो वो बिहार के लोग नहीं चुन सकते हैं। अगर ऐसी प्रोसेस चलाएंगे, जैसे महबूबा जी कहती है ये लेबोरेटरी है जम्मू कश्मीर, यहाँ पे हमको गिनी पिग्स हैं, हम पे टेस्ट करके फिर बाकी मुल्क में अप्लाई करते हैं, शायद ये फिर बाद में वेस्ट बंगाल में भी अप्लाई होगा, तमिलनाडु में भी अप्लाई होगा, बिहार में भी अप्लाई होगा, जहाँ जहाँ भी